शुभ्रवस्त्रावृता। गुड आफ्टरनून, मैं प्रदीप। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। इसके पहले मैंने 2 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मैं वर्ण और वर्णों के प्रकार के बारे में बता चुका हूँ। तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो उसको देखेंगे तो उसमें मैं बताया हूँ कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। आज शुरू कर रहा हूं मैं वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या है? वर्णों का उच्चारण स्थान। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के, यहां पे के रहेगा। तो वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है और उन भागों को, ठीक है, उन भागों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो आप लोग भी समझ लेंगे कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह वर्ण हमारे मुख से जब निकलता है तो जीभ किसी न किसी मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, और जिस भाग को स्पर्श करती है उस भाग को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। चलिए मैं एक चार्ट बनाया हूं, चार्ट के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूं। एक तरफ वर्ण है, फिर उच्चारण स्थान और उसका सूत्र। तो सूत्र से भी आप वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में समझ सकते हैं। चलिए मैं एक एक वर्णों के बारे में बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे देखेंगे क वर्ग में कौन को वर्गों के बारे में आप लोग पढ़े हैं। 5 वर्गीय होते हैं, ठीक है, जिसे स्पर्श व्यंजन करते भी हैं। तो जो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं ध्यान रखिए। क, ख, ग, घ, ज्ञ। तो अ और क वर्ग और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। इसका सूत्र देख लेंगे क्या है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। सूत्र क्या होता है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो एक बार इसका उच्चारण करके देख लेंगे हम, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से तब जानकारी होती है या उस वर्ण का उच्चारण स्थान तब जान पाते हैं जब एक बार हम स्वयं बोल के देखते हैं। तो चलिए आप लोग भी बोलेंगे, अब बोलेंगे तभी आप लोग को स्पष्ट रूप से आएगा। तो देखिए अ का उच्चारण करते हैं पहले, किसका? अ का। तो बोलिए अ। तो अ जब बोलेंगे तो यहां से आवाज आ रही है, कहां से? कंठ से। ठीक है, कहां से आ रही है? कंठ से। फिर क के जो क वर्ग के जो 5 वर्ण है उनका उच्चारण करके देख लेते हैं। क कंठ से आ रहा है, ख कंठ से आ रहा है, ग कंठ से आ रहा है, घ कंठ से आ रहा है, ज्ञ। कुछ लोग अंग्या बोलते हैं, अंग्या नहीं होता है, ज्ञ। तो ज्ञ जब बोलेंगे तो इसका भी उच्चारण कहां से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। फिर ह जब बोलते हैं, ह वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ये इसका उच्चारण स्थान भी कहां से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। हाँ। फिर विसर्ग जो होता है, विसर्ग का चिन्ह आप लोग देखे होंगे कि किसी वर्ण के लास्ट में से 2 बिंदी लग जाती है। ठीक है, तो इसको विसर्ग को बोलते ही है ह। क्या बोलते हैं? ह। इसका उच्चारण ह के रूप में करते हैं। तो जैसे लिखा होता है, देखो क, 2 विसर्ग लग जाता है तो बोलते हैं कह। क्या बोलते हैं? कह। तो यही विसर्ग है, जो ये 2 बिंदी होती है इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब सूत्र से भी समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। देखेंगे इस सूत्र में क्या है। पहला अ, देखेंगे यहाँ पे अ। फिर कु लगा है ना, इसका अर्थ है क वर्ग के जो वर्ण है। कु जो है वह क वर्ग के वर्णों को दर्शाता है। तो सूत्र को यहाँ पे देखेंगे अ। तो अ देखते हैं कंठ, यहाँ पे समझ गए। अब विसर्जनीया नाम कंठ। अब अगला देखते हैं ई च
वर्ग, ठीक है। ई और च वर्ग में च, छ, ज, झ, य और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तालु। इसका सूत्र क्या होता है? इचु यसा नाम तालु। सूत्र क्या है? इचु यसा नाम तालु, ठीक। अब देखेंगे इसका हम मुख से उच्चारण करके देखते हैं। किसी भी वर्ण को अगर सही से समझना है आप लोग को है कि उच्चारण स्थान क्या होता है, तो एक बार आप बोलेंगे। जब तक एक बार आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, ई। ई, जब ई बोलते हैं बोल के देखिए, ई जिह्वा कहाँ टच कर रही है? तालु को, ऊपरी भाग को, तालु जो ऊपर है उसको टच कर रही है, ठीक है। अब फिर च, च बोल रहे हैं तो जिह्वा जो हमारी जीभ है वह तालु को टच कर रही है। अब च वर्ग के जितने भी वर्ण है, जितने भी वर्ण है, 5 वर्ण है च वर्ग के, तो ये सभी क्या सबका उच्चारण करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो यह तालु को हमारी जीभ छू रही या स्पर्श कर रही है। च, छ, ज, झ, य। और देखेंगे य को जो बोलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं नहीं इसका उच्चारण स्थान जीवा नहीं टच करिए, तो शुद्ध रूप से यह बोलिए य। तो सबसे पहले ही क्या टच कर रही है? य बोल रहे हैं, जिह्वा सबसे पहले हमारी तालु को टच कर रही है, तब यह स्वर बाहर निकल रहा है हमारे मुख से। और श को बोलते हैं तब भी हमारा जिह्वा तालु को टच कर रही है। इसका सूत्र समझ लेंगे, इचु यसा नाम तालु। तो देखेंगे यहाँ सूत्र में क्या है? ई, सूत्र में हमारा पहला ई है, ई चू का मतलब च वर्ग के सभी वर्ण, फिर य देख लेंगे और श। तो सूत्र से भी समझ जाते हैं कि इचु यसा नाम तालु। ई च वर्ग के सभी वर्ण और य श का उच्चारण क्या होता है? तालु होता है। अब अगला देखते हैं कि री ट वर्ग में जो आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़ और र और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है, मूर्धा, ठीक है। और इसका सूत्र रिट रसा नाम मूर्धा क्या होता है? रिट, यहाँ पे थोड़ा सा हलंत लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? हलंत। तो रिट रसा नाम मूर्धा। तो री, अब उच्चारण करके देख लेते हैं इसका हम कि जब री बोलते हैं तो री जब री बोल रहे हैं तो हमारी जिह्वा क्या कर रही है? मुड़ कर तालु को छू रही है। जिह्वा मुड़ कर ऊपर तालु को छू रही है। तो अब समझिए, जिस वर्ण का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं और जिह्वा मुड़ रही है तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा। अब क्लियर हम समझ लीजिए आप लोग, जिह्वा जब मुड़ कर ऊपर तालु को टच करे तब वह मूर्धा उसका उच्चारण स्थान होगा। और कौन कौन से वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा मुड़ जाती है, तो समझ लेंगे री बोलते हैं तब ट वर्ग के जो वर्ण बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, ढ़, इनका भी उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा क्या करती है? मुड़ कर तालु को टच कर रही है। और र बोलते हैं तब देखिए ऐसे बोलेंगे, कुछ लोग र बोल देते हैं तो नहीं, र शुद्ध बोलिए र, तो जिह्वा ऊपर मुड़ रही है। और षटकोण वाले श को भी बोलेंगे तब भी जिह्वा हमारी मुड़कर तालु को टच करेगी। तो समझ जाइए कि वह उसका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? मूर्धा कहलाएगा। कुल मिला के मूर्धा का मतलब ही होता है जिह्वा मुड़कर तालु को टच करे, और उसका सूत्र होता है रिट रसा नाम मूर्धा। अगला देखते हैं कि री त वर्ग के 5 वर्ण और ल और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है? दंत। इसका सूत्र क्या है? ऋतु लसानाम दंता। सूत्र क्या है? ऋतु लसानाम दंता। अब यहां इसका उच्चारण करके देख लेते हैं। ली, बोलिए ली। जिह्वा जो हमारी होती है दांत को टच कर रही है, ली बोलिए।
री। री बोल रहे हैं तो सबसे पहले जिह्वा हमारी जो है दांत पे जाके टच हो रही है, इसके बाद ही हमारा री का स्वर उच्चारित जो वर्ण है वो उच्चारित हो रहा है। फिर त बोल रहे हैं तो त थ द ध न, ठीक है, त थ द ध न भी बोलेंगे तब भी हमारी जिह्वा दांत को टच करेगी। और ल भी बोलेंगे तब भी, बोल के देखिए ल, बोलिए ल, ठीक है, ल बोल रहे हैं तब भी दांत को टच कर रही है। और स, ठीक है, स बोल रहे हैं तब भी स, ठीक। और इसका सूत्र क्या है, ऋतु लसानाम दंता। तो देख लेंगे सूत्र में पहला ली है, त वर्ण है, फिर ल है, फिर श है। तो इस सूत्र से भी समझ जाते हैं, इतने जो सूत्र में दिए हैं वर्ण, इन वर्णों से ही समझ जाते हैं हमें कि दंत से उच्चारित होने वाले ये वर्ण है। ली है, त वर्ग का वर्ण है, ल है और श है। अब अगला देखते हैं उ प वर्ग, उ और प वर्ग के वर्ण प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ। बोल के देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, उपो मध्यमनीयानाम ओष्ठ, उपो मध्यमनीयानाम ओष्ठ सूत्र होता है इसका, ठीक है। बोलिए, उच्चारण करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ऊ, जब हम ऊ बोलते हैं तो हमारा दोनों ऊपर का और नीचे दोनों ओष्ठ आपस में क्या होते हैं, टच करते हैं। दोनों जो ओष्ठ होते हैं हमारे वो आपस में टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है। और प वर्ण के जितने भी वर्णों का हम उच्चारण करेंगे, प वर्ग के जितने भी वर्णों का हम उच्चारण करेंगे, वह सभी को उच्चारित करते वक्त हमारे दोनों ओठ आपस में क्या होंगे, स्पर्श करेंगे। तो समझ जाइए कि उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और सूत्र है उपो मध्यमनीयानाम ओष्ठ। एक चीज देखिए, एक यहाँ पे, चलिए अगला देख लेते हैं, पहले अगला देख लेते हैं। चीज है थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाले, उसको भी हम समझा देंगे, पहले अगला देख लेते हैं। तब ये क्या है, ज्ञम, क्या है, ज्ञम, यम ण न म, ज्ञ य ण न म का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका है। क्या है, नासिका। इसका सूत्र होता है यम, देखिए यम ञणानाम नासिका, यम ञणानाम नासिका। इसका उच्चारण करते हुए देख लीजिए, नाक से होगा। किससे होगा, नाक से। इन वर्णों का सबसे आसान पहचान होती है। अगर इनको बोलते हैं कौन कौन से, देखिए य ण न म का जब हम उच्चारण करते हैं तो नाक बंद कर लीजिए और इसको बोल के देखिए, हम इसको बोल नहीं पाएंगे। जिन वर्णों को हम बिना नाक की सहायता या नाक को बंद करके बोलते हैं और उसको बोल नहीं पाते, तो समझ जाइए कि उसका उच्चारण स्थान नासिका है, ठीक। और इसका सूत्र क्या है, यम ञणानाम नासिका। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं कह रहा था थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो उसको समझ लीजिए कि हमने प वर्ग में ओष्ठ से उच्चारण म का भी होता है और यहाँ पे नासिका से भी म का उच्चारण होता है। दोनों यहाँ पे देखिए आ रहे हैं, ओष्ठ वाले में भी आ रहा है और नासिका में भी आ रहा है। तो बोल के भी देख लीजिए इसको, म बोलिए, देखिए हमारे मुख की तरफ देखिए ध्यान से। म, जब म बोलते हैं तो दोनों ओष्ठ आपस में टच हो रहे हैं, म। और अब नासिका क्यों है, इसका उच्चारण स्थान नासिका भी क्यों है, तो ये भी अब समझा रहे हैं। देखिए, नाक को बंद करके हम म बोल रहे हैं, बोल नहीं पाएंगे, अर्थात हम नाक की सहायता से ही म का उच्चारण करते हैं। देखिए, ब शुद्ध रूप से हम म का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम म का उच्चारण नासिका से भी करते हैं और म का उच्चारण ओष्ठ से भी करते हैं।
लेकिन एग्जाम में आता है तो हम ओष्ठ मान लेते हैं, क्योंकि नासिका तो लगभग बहुत ऐसे वर्ण आएंगे जिनका उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं, लेकिन वो हमारे व्याकरण में उसकी यथार्थ रूप से गिनती नहीं की जाती। ठीक है, एग्जाम में ओष्ठ मार देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। व लेकिन एग्जाम में एक बात और बता दें, हम एग्जाम में ऐसे पूछता भी नहीं है आपको। एग्जाम में जब पूछेगा तो म ओष्ठ नासिका दोनों साथ नहीं रहेगा। जब म का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो ओष्ठ और नासिका दोनों साथ नहीं होता है। ये ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाले हैं, इसलिए एग्जाम में दोनों साथ 4 ऑप्शन में दोनों विकल्प नहीं आएंगे, ओष्ठ और नासिका नहीं आएंगे, कोई दूसरा आएगा। कंठ आ जाए, तालु आ जाए, मूर्धा आ जाए, दंत आ जाए, लेकिन ओष्ठ नासिका 4 ऑप्शन में नहीं आएगा। सिर्फ एक ही आएगा, या ओष्ठ आएगा या नासिका आएगा। चलिए अगला देखते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ। क्या होता है? दंत और ओष्ठ। इसका सूत्र होता है वकारो दंत ओष्ठ। इसका सूत्र क्या होता है? वकारो दंत ओष्ठ। तो समझ जाइए, व जो होता है वह वर्ण, इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है। अब आगे देखते हैं। ए आय, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। अब सूत्र क्या होता है? ए आय तो कंठ तालु। ए आय तो कंठ तालु इसका सूत्र होता है। उच्चारण करके देख लेते हैं हम इसका कि वास्तव में कंठ और तालु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। किसका? ए और आय का। चलिए बोलिए। ए जब ए बोल रहे हैं हम तो आवाज का स्थान कंठ और तालु होता है। बोल के देखिए, ए तो कंठ और तालु से आवाज आ रही है। जब आय बोल रहे हैं तो कहां से आ रही है आवाज? बोल के देखिए, आय आय। ठीक है, बोलिए, यहां पे आय बोलिए, आई। जब आय बोल रहे हैं तो जिह्वा जो है तालु को ऊपर जाके छू रही है। बोल के स्पष्ट ध्यान लगा के देखिए, आय। जिह्वा क्या कर रही है? तालु को छू रही है। तो आय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ए का उच्चारण स्थान भी कंठ और तालु होता है। कंठ और तालु, सॉरी एक चीज ध्यान रखिए, ए और आय दोनों का कंठ और तालु होता है। ठीक है, ए और आय का दोनों का कंठ और तालु होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला देखिए, ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ के मिलकर, कंठ और ओष्ठ से मिलकर ही ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है। इसका सूत्र होता है ओ औतो कंठ ओष्ठो। ओ औतो कंठ ओष्ठो इसका सूत्र होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोग को मैं बता चुका हूं। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, और वीडियो को, हमारे जो वीडियो इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।